Hello class, welcome to your next class of control system. In this class, we'll discuss some questions related to root locus. And the first question here is given, for the given system, find the valid breakpoints and location of centroid. तो हमें यहाँ क्या find करना है? Valid breakpoint find करने हैं और location of centroid find out करनी है, जबकि ये हमारे पास सिस्टम का ओपन लूप गेन और फीडबैक गेन दिया हुआ है। तो हमें पता है कि अगर हमें ब्रेक पॉइंट फाइंड आउट करना है तो उसके लिए हमें क्या चाहिए, डी के बाई डी एस इज इक्वल टू 0 करना होगा, राइट। और इस इक्वेशन के जो रूट्स आएंगे, जो इक्वेशन है इसके जो रूट्स आएंगे वो क्या होंगे, ब्रेक पॉइंट होंगे बेसिकली। अगर हमें ये डी के बाई डी एस इक्वेशन फाइंड आउट करनी है तो उसके लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन बनाते हैं, 1 प्लस जी एस एच एस इक्वल टू 0 से हम क्या करेंगे, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन बनाएंगे, 1 प्लस के एस प्लस 1 अपॉन एस स्क्वायर एस प्लस 3.6 इंटू 1 टू 0। तो ये क्या आ जाएगा, एस क्यूब प्लस 3.6 एस स्क्वायर प्लस के एस प्लस 1 इक्वल टू, यहाँ से हम के की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। के इज इक्वल टू आ जाएगा माइनस एस क्यूब माइनस 3.6 एस स्क्वायर upon s plus 1. Now differentiate with respect to s. तो dk by ds is equal to आ जाएगा माइनस 3s स्क्वायर माइनस 7.2s अपॉन s plus 1 प्लस s क्यूब प्लस 3.6 s स्क्वायर अपॉन s प्लस 1 का होल स्क्वायर। नाउ अगर हम इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लें तो ये कुछ आ जाएगा माइनस 3s क्यूब माइनस 3s स्क्वायर माइनस 7.2s स्क्वायर माइनस 7.2s प्लस s क्यूब प्लस 3.6s स्क्वायर, करेक्ट। अच्छा, इसको हम इक्वल टू 0 पुट कर सकते हैं, राइट। हमें ब्रेक पॉइंट फाइंड आउट करने हैं और उसको फाइंड आउट करने के लिए हम डी के बाई डी एस को इक्वल टू 0 करते हैं, यानी इसको इक्वल टू 0 पुट करेंगे, राइट। तो थोड़ा सा इस इक्वेशन को अगर हम सॉल्व करेंगे तो हमें ये मिलेगा, और यहाँ से हम देखेंगे कि एक तो हमें मिल रहा है कि s इज इक्वल टू 0 हो सकता है, या फिर 2s स्क्वायर प्लस 6.6s प्लस 7.2 इक्वल टू 0, ये हो सकता है। इस इक्वेशन को अगर हम सॉल्व करते हैं तो s की दो वैल्यूज आएंगी, माइनस 1.65 प्लस 0.93j और दूसरी वैल्यू हमें मिलती है माइनस 1.65 माइनस 0.93। यहाँ पे हमारे s की दोनों वैल्यूज कॉम्प्लेक्स आ रही हैं और वो क्लियरली बता रहा है कि हमारे जो ये रूट्स आए हैं ये ब्रेक पॉइंट नहीं हो सकते, ये इनवैलिड ब्रेक पॉइंट है, ठीक है। ये हमारे इनवैलिड ब्रेक पॉइंट है, क्यों? क्योंकि ब्रेक पॉइंट बेसिकली हमारा रियल एक्सिस पे और रूट लोकस पे लाई करना चाहिए, और ये दोनों ही चीजों को फुलफिल नहीं कर रहा। तो मीनिंग हमारा जो वैलिड ब्रेक पॉइंट होगा वो s इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। s इक्वल टू 0 का हो जाएगा हमारा वैलिड ब्रेक पॉइंट हो जाएगा, राइट। अब नेक्स्ट हमसे क्या पूछा गया था कि सेंट्रॉइड फाइंड आउट करना है हमें। तो किसी भी सिस्टम का अगर हमें सेंट्रॉइड निकालना है तो वो क्या होता था, सेंट्रॉइड इज इक्वल टू क्या होता था, समेशन पोल माइनस समेशन z अपॉन p माइनस z। जितने भी पोल्स हैं उनका एडिशन करो, माइनस जितने भी जीरोस हैं उनका एडिशन करो, अपॉन p माइनस z कर दो। यहाँ पे p नंबर ऑफ फाइनाइट पोल्स एंड z नंबर ऑफ फाइनाइट 0 होता है, ठीक है। तो यहाँ इक्वेशन को देखिए, यहाँ इक्वेशन में जो पोल्स दिए हुए हैं, एक दो पोल्स दिए हुए हैं इक्वल टू 0 पे, ठीक है। एक पोल दिया हुआ है, 2 पोल्स यहाँ पे दिए हुए हैं इक्वल टू 0 पे, एक पोल दिया हुआ है इक्वल टू माइनस 3.6 पे, ठीक है। ये दोनों पोल्स हैं, और एक 0 दिया हुआ है इक्वल टू माइनस 1 पे, राइट। तो अब वापस अपने सेंट्रॉइड पे चलते हैं। तो यहाँ पे देखिए समेशन ऑफ पोल 0
प्लस 0 माइनस 3.6 माइनस समेशन ऑफ जीरोस वो कितना आएगा -1 राइट अपॉन टोटल नंबर ऑफ पोल्स कितने थे 3 माइनस टोटल नंबर ऑफ जीरोस कितने हैं 1 कम्स -2.6 upon 2 implies that -1.3 करेक्ट। अब हमारे पास एक दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है। ये क्वेश्चन क्या कर रहा है फॉर द गिवन यूनिटी फीडबैक फर्स्ट थिंग इसने क्या दी है हमारा फीडबैक सिस्टम कैसा है यूनिटी फीडबैक है। फाइंड द एंगल ऑफ डिपार्चर इन डिग्रीज एंड नंबर ऑफ एसिम्पटोट्स also find value of k for which closed loop system becomes marginal stable right। तो एंगल ऑफ डिपार्चर अगर हमें निकालना है फाई डी तो वो क्या होता है 180 प्लस समेशन ऑफ फाई जेड माइनस समेशन ऑफ फाई पी एंगल फाई जेड और एंगल यहाँ पे एंगल फाई जेड क्या है मतलब अगर मान लो हमें एक बेसिकली जो एंगल ऑफ डिपार्चर निकालना होता है वो बेसिकली किसके लिए निकालना होता है हमें कॉम्प्लेक्स पोल के लिए निकालना होता है हमें किसी एक कॉम्प्लेक्स पोल के लिए निकालना होता है। तो हम क्या चेक करेंगे कि उस कॉम्प्लेक्स पोल पे बाकी उस कॉम्प्लेक्स पोल पे सिस्टम के बाकी जितने जीरोस बचे जितने भी जीरोस हैं वो क्या क्या एंगल बना रहे हैं उनका एडिशन एंड जितने भी पोल्स बच रहे हैं वो सारे के सारे उस कॉम्प्लेक्स पोल पे क्या एंगल बना रहे हैं उनका एडिशन वो फाइंड आउट करेंगे और उस एडिशन को हम सम कर देंगे 180 डिग्री में तो हमें क्या मिल जाएगा एंगल ऑफ डिपार्चर करेक्ट। तो उसके लिए हमें सबसे पहले क्या करना होगा पोल जीरो डायग्राम बनाना होगा। पोल जीरो डायग्राम एक s इज इक्वल टू 0 पे हमें गिवन है और दूसरा अच्छा दूसरे को फाइंड आउट करने के लिए हम इस इक्वेशन को एस स्क्वायर प्लस 4s प्लस 13 इसको सॉल्व करेंगे तो हमें s की दो वैल्यूज मिलेंगी एक -2 प्लस 3j एंड एक मिलेगी s इज इक्वल टू -2 माइनस 3j ठीक है। ये आप खुद से सॉल्व कर सकते हैं ठीक तो ये आपके लिए यहाँ पे होमवर्क है नाउ। तो यहाँ पे आपको एक यहाँ पे अगर 3j है और यहाँ पे -3j है तो एक पोल आपको यहाँ मिलता है और एक पोल यहाँ मिलेगा करेक्ट। अच्छा अब हम फर्स्ट ऑफ ऑल इस पोल के लिए बात कर रहे हैं इस पोल के लिए हम फाई डी कैलकुलेट एंगल ऑफ डिपार्चर कैलकुलेट करने की बात कर रहे हैं तो हम सबसे पहले क्या करते हैं इस पोल पे बाकी जितने भी पोल्स हैं यहाँ पे दो ही पोल्स हैं हमारे पास जीरोस एक भी नहीं है तो ये दोनों पोल इस कॉम्प्लेक्स पोल पे क्या एंगल बना रहे हैं ये हम सबसे पहले फाइंड आउट करेंगे। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा इन दोनों को पोल्स को ऐसे ज्वाइन कर दिया और ये हमने इनके रियल एक्सिस है। तो हमें क्या पता है कि अगर हमें ये दोनों पोल्स के बीच में एंगल फाइंड आउट करना है तो वो एंगल कैसा होना चाहिए जो लाइन इन दोनों पोल्स को ज्वाइन कर रही है और रियल एक्सिस के बीच में बनने वाला एंगल होना चाहिए पॉजिटिव एंगल हमें फाइंड आउट करना है। सिमिलरली इन दोनों को ज्वाइन करने वाली जो होगी वो रियल एक्सिस से कितना एंगल बनाएगी ये एंगल बनाएगी राइट। तो हम इस एंगल को फाइंड आउट करेंगे ये हमारा -2 है तो ये एंगल अगर हमने कहा ये एंगल ये वाला एंगल अगर हमारा थीटा हो ये 90 होगा तो हमें पता है कि थीटा इज इक्वल टू आ जाएगा tan इनवर्स 3/2 ठीक है। ये नॉर्मल 10th की मैथमेटिक्स है ये आप कर सकते हैं। तो यहाँ से हमें ये 56 डिग्री मिलेगा और ये एंगल जो दिया हुआ मान लो इसको हमने कहा फाई 1 तो जो हमारा फाई 1 है वो बेसिकली क्या है 180 माइनस थीटा विच इज इक्वल टू 124 डिग्री। ये फाई 1 कितना आ जाएगा 124 डिग्री और ये हमें देखने से ही पता चल रहा है कि ये 90 डिग्री है। सो यहाँ पे हमारा एंगल ऑफ डिपार्चर इस कॉम्प्लेक्स पोल के लिए एंगल ऑफ डिपार्चर क्या होगा 180 प्लस 124 प्लस 90 राइट। तो ये हमें मिलेगा 394 विच इज इक्वल टू 34 डिग्री। अच्छा सिमिलरली अगर हम इस पोल के लिए भी फाई डी निकालेंगे अगर हम ये जो नेगेटिव कॉम्प्लेक्स पोल है इसके लिए फाई डी निकालेंगे तो हमें पता है कि हम पढ़ चुके हैं कि ये फाई डी इज इक्वल टू क्या आएगा -34 डिग्री करेक्ट। नाउ और हमें यहाँ इस क्वेश्चन में क्या फाइंड आउट करना था एक तो हमने एंगल ऑफ डिपार्चर निकाल दिया नंबर ऑफ एसिम्पटोट्स निकालने थे। तो नंबर ऑफ एसिम्पटोट्स
असिम्प्टोट्स किसके बराबर होते हैं? P माइनस Z के, करेक्ट। तो यहाँ पे नंबर ऑफ पोल्स आपके 3 हैं, नंबर ऑफ फाइनाइट पोल, और नंबर ऑफ जीरोस यहाँ पे 0 है, तो यहाँ पे आपके नंबर ऑफ असिम्प्टोट्स कितने हो जाएंगे? 3, राइट। अब हमें फाइंड आउट करना है k की वो वैल्यू जहां पे सिस्टम मार्जिनली स्टेबल हो रहा। अब इसको फाइंड आउट करने के लिए हमें यूज करना रहेगा वो रहेगा राउथरविट्ज एरे बनाना रहेगा, ठीक है। तो उसके लिए हमें सबसे पहले क्या चाहिए? कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन 1 plus gs is equal to 0, which gives 1 plus k upon s square plus 4s plus 13 is equal to 0, right? तो ये आ जाएगा s क्यूब प्लस 4s स्क्वायर प्लस 13s प्लस k इज इक्वल टू 0। ये हमें इक्वेशन मिल गई है। हम इसके लिए राउथ अरे बनाएंगे और राउथ अरे में चेक करेंगे कि कहाँ किस k की वैल्यू पे ये सिस्टम मार्जिनल स्टेबल हो रहा है। तो राउथ अरे बनाते हैं s क्यूब s स्क्वायर s टू द पावर 1 s स्क्वायर 0। नाउ यहाँ पे हमारे पास s क्यूब के साथ आ जाएगा 1 और 13 और s स्क्वायर के साथ आ जाएगा 5 एंड k, राइट। 1 रो के लिए हमें करना है तो क्या करेंगे? 5 मल्टीप्लाई बाय 13 माइनस k मल्टीप्लाई बाय 1। अच्छा, जो भी लोग इस चीज को नहीं समझ पा रहे हैं राउथरविट्ज में मैं ये किस तरह से कर रहा हूँ, तो उनसे एक सजेशन है कि वो प्रीवियस वीडियोस पे जाके ये चेक करें कि कैसे हम राउथरविट्ज एरे बनाते हैं, तो उन्हें यहाँ पे थोड़ी सी क्लियरिटी ज्यादा अच्छे से होगी। तो ये क्या गया? 52 माइनस के अपॉन 5, राइट। और ये नेक्स्ट टर्म आपका के आ जाएगा। राउथ अरे में कोई ऑड रो पूरी तरह से 0 हो जाती है तो क्या होगा? सिस्टम हमारा मार्जिनल स्टेबल हो जाएगा। तो हमारा सिस्टम क्या हो जाएगा? मार्जिनल स्टेबल हो जाएगा। ये हमारा केस 2 है राउथरविट्ज का। इसे भी आप वीडियो में देख सकते हैं, उसका लिंक मैंने नीचे पे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। हमारी ये रो पूरी तरह से 0 हो, यानी हमारा सिस्टम मार्जिनल स्टेबल हो, तो उसके लिए क्या होना चाहिए? 52 माइनस के अपॉन 5 इक्वल टू 0 होना चाहिए, और के की वैल्यू कितनी आनी चाहिए? 52। मीनिंग के की वैल्यू अगर 52 होगी तो हमारा सिस्टम कैसा होगा? मार्जिनल स्टेबल होगा। थैंक यू क्लास। नेक्स्ट क्लास में हम फ्रीक्वेंसी एनालिसिस देखेंगे, फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स ऑफ अ कंट्रोल सिस्टम देखेंगे। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि नेक्स्ट क्लास के लिए आप तैयार रहें और उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, राइट। ओके, थैंक यू।